खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबीय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निकाह के मौके पर जो आयात पढ़ी जाती उनमें ये टुकड़ा भी पढ़ा जाता है। तर्जुमा इसका ये है कि जो अल्लाह की इताअत करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे बस वो कामयाब है और उसको बड़ी कामयाबी हासिल है। इससे पता चला कि दो चीजों में अल्लाह ताला ने कामयाबी रखी। एक आदमी अल्लाह की मान कर चले, अल्लाह के अहकाम पर अमल करे, इताअत करे, तो ये कामयाबी का रास्ता है। दूसरी बात कामयाबी की, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करे, तो अल्लाह ताला उससे भी कामयाबी अता फरमाते हैं। और ये कामयाबी दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। सुन्नतों को फॉलो करना दुनिया में भी कामयाबी का ज़ामीन है और आखिरत की कामयाबी तो बहरहाल है ही। हदीस शरीफ में हज़रत सलमा इब्न अक्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक साहब खाने के लिए बैठे। अब जब खाने के लिए बैठे तो उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हक के दाई,
कोई गलत काम नबी के सामने और नबी बैठकर देखता रहे, ये नबी की शान नहीं। बच्चा गलत काम करता है तो उसको भी टोकते हैं, समझाते हैं, बड़ा करता है तो उसको भी समझाते हैं। नबी तो आता ही समझाने के लिए, दावत के लिए आता है, दीन की सही बात और सही रास्ता बताने के लिए आता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आलमी पैमाने के नबी, आखिरी नबी हैं, क़यामत तक के नबी। जहां किसी ने गलत काम किया फौरन उसको रोका। अब रोकने का तरीका नबवी तरीका, इस्लाह का तरीका, प्यार का तरीका इख्तियार, जैसा कि कुरान करीम में फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, तेरे परवरदिगार के रास्ते की तरफ बुलाना है तो हिकमत के साथ बुलाना, मौइज़ते हसना, प्यारा तरीका इख्तियार करना। किसी पर नकीर अगर करे तो तहकीर नहीं करनी चाहिए। किसी की तहकीर जायज नहीं, नकीर कर सकते हैं, तहकीर नहीं। अब उल्टे हाथ से खा रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खा रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है सीधे हाथ से खाना। तयम्मुन को पसंद फरमाया है आपने अच्छे कामों के लिए कि हर अच्छा काम ईमान वाला दाहिनी तरफ से शुरू करता है, दाहिने हाथ से शुरू करता है, राइट हैंड से शुरू करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया सीधे हाथ से खाओ। अब ये तकब्बुर जो है ना, वो भी बड़ी खतरनाक चीज है, आदमी को हक से रोक देती है, अच्छी बातों से रोक देती, अच्छे कामों से रोक देती। तकब्बुर की वजह से इंसान कभी कभी अच्छे अमल से रुक जाता है। ये बड़ी खतरनाक चीज है, इसलिए इसका अल्लाह वालों के यहां सद्दे बात किया जाता है। तकब्बुर पर सबसे ज्यादा नकीर की जाती है, लोगों को रोका जाता है। देखिए कुरान करीम क्या कहता है, तिलकद्दारुल आखिरतु नजअलु गालिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दि वला फसादा। फसाद दुनिया में और कुफ्र वो लोग इख्तियार करते हैं जिनके दिलों में तकब्बुर है। वरना अबू जहल ज्यादा समझ रहा था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान करीम अल्लाह की तरफ से लेकर आए, लेकिन मानते क्यों नहीं है? वही किब्र, तकब्बुर, बड़ाई। और तकब्बुर का मतलब ये नहीं है कि कोई अच्छा खाए तो तकब्बुर है, कोई अच्छा पिए तो तकब्बुर है, कोई अच्छी गाड़ी में सफर करे तो तकब्बुर है, कोई अच्छे मकान में रहे तो तकब्बुर है। नहीं, तकब्बुर कहते हैं अपनी मनवाना और सामने वाले की बात हक हो जब भी ना मानना, उसको तकब्बुर कहते हैं। अगर कोई अच्छी बात कहे तो मंजूर करने में और कबूल करने में झेप नहीं होनी चाहिए। जी आपने सही बात बताई, मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है। इस शान के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। आजिज़ी, इंकिसारी, ये एक बड़ा मकाम है। सुलूक के मकामात तय करना है तो सबसे पहले आजिज़ी और इंकिसारी आदमी को इख्तियार करनी पड़ती, डाउन टू अर्थ होना पड़ता, बड़ों की मानना पड़ता है, अपनी मनवाने का जज्बा खत्म करना पड़ता है। अच्छी बात हो किसी की मान लो, कोई हर्ज नहीं।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऊँटनी थी, बड़ी तेज रफ्तार, कोई उससे आगे नहीं बढ़ सकता था सवारियों में। एक आराबी आया, उसकी जो ऊँटनी थी वो तेज रफ्तार निकली और हुजूर की ऊँटनी से भी आगे बढ़ गई, तो सहाबा को नागवार गुजरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नागवारी की क्या बात? कोई चीज उरूज तक जब पहुंचती है, कमाल तक पहुंचती है, तो जवाल भी उसको लायक होता है। कोई हमेशा जीतता है तो कभी हारता नहीं। हार जीत तो दुनिया में चलती रहती, कामयाबी नाकामी तो आती रहती, हालात तो आते रहते हैं, इनको बर्दाश्त करना है। अब वो साहब खा तो सकते थे सीधे हाथ से, लेकिन बस इतना कहना उनको मुश्किल लगा, मुझे ऐसा क्यों कहा गया कि सीधे हाथ से खाओ। तो उसने बहाना निकाला। बहाना ये निकाला कि हजरत मैं सीधा हाथ उठा नहीं सकता, खा नहीं सकता सीधे हाथ से। उन्होंने फरमाया, अच्छा सीधे हाथ से नहीं खा सकते, चलो तुम्हारी मर्जी की बात। क्या अच्छा होता कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेता, अल्लाह खुश हो जाते, रसूल खुश हो जाते, बेड़ा पार हो जाता। लेकिन शामत ऐसी चीज है, बदबख्ती ऐसी चीज है, तकब्बुर ने बुराई में मुब्तला कर दिया, झूठ बोल दिया कि मैं सीधे हाथ से नहीं खा सकता। उसके बाद उन्होंने ट्राई भी की कि जरा सीधे हाथ से खाएं, लेकिन मुंह तक हाथ उठता ही नहीं था उनका। सुन्नत की खिलाफ वर्जी कर ली तो दुनिया में भी नुकसान है। दीन का तो नुकसान है ही है, रसूल को नाराज करना, अल्लाह को नाराज करना है, वो तो नुकसान है अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया का भी नुकसान है, जिस्म का भी नुकसान है, जिस्मानी नुकसान भी। सुन्नतों पर अमल करने में जिस्मानी फायदे भी हैं और दुनियावी फायदे भी हैं और उखरवी फायदे भी हैं। उसवतुस सालिहीन एक किताब, उसके अंदर इसके मुकाबले में एक और हदीस शरीफ बयान की गई। एक साहब का सीधा हाथ सूख रहा था, मालूम नहीं ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा होगा, तो सीधा हाथ खुश्क हो रहा, ड्राई हो रहा और पतला हो गया, क्योंकि जब खून का दौरान बंद हो जाएगा तो गोश्त नहीं बनेगा, खून नहीं दौड़ेगा, तो जाहिर बात है कि कमजोरी आ जाएगी, ज़ौफ आ जाएगा। बहुत इलाज किया, इलाज करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब एक बात सूझी कि दरबार रसूल में चला, वहां हर बीमारी की शिफा है, रूहानी बीमारियों के भी तबीब हैं आका, जिस्मानी बीमारियों के भी तबीब हैं। जिस्मानी बीमारियों में क्या तबाबत बतलाई हुजूर ने, किताब तिब पढ़िए, हर हदीस की किताब में एक किताब होती है किताब तिब, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को कौन कौन सी बीमारियों के क्या क्या नुस्खे बतलाए और रुकिये भी बतलाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बीमारों के रुकिये भी बयान फरमाए, भाई ये हो तो ये दम करो, ये हो तो ये दम करो, नजर लगे तो ये दम करो, हदीस शरीफ।
एक साहब आए, उन्होंने शिकायत की, हुजूर मेरे भाई को लगातार जो है मोशंस आ रहे हैं, दस्त आ रहे हैं। हल्का इलाज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदा जमाने के जो हैवी इलाज होते हैं वो नहीं है, हल्के फुल्के इलाज, और अल्लाह ने हिफाजत, सस्ता इलाज। फरमाया अपने भाई को शहद पिलाओ। गया, उसने शहद पिला, और भी दस्त शुरू हो गई। फिर दौड़ के आए, हुजूर तो दस्त और भी शुरू हो गई। फरमाया और पिलाओ, और दस्त हो रहे हैं सरकार, और पिलाओ। तीसरी मर्तबा जब वो आए, हुजूर दस्त हो रहे, फरमाया शहद पिलाओ, क्योंकि तेरे भाई का पेट तो झूठा हो सकता है लेकिन मेरे अल्लाह का कलाम झूठा नहीं। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया फी शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। शहद के अंदर 100 बीमारियों की शिफा अल्लाह ने, खजूर के अंदर कई बीमारियों की शिफा अल्लाह ने रखी, कलौंजी के अंदर कई बीमारियों की शिफा रखी। कलौंजी के लिए तो फरमाया जिसको आप ब्लैक सीड्स कहते हैं, फरमान मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज। रोजाना चंद दाने ब्लैक सीड्स के इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला हर बीमारी से महफूज फरमाएंगे। इल्ला साम, मगर मौत आ गई हो तो उससे तो कोई बच नहीं सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी बीमारियों के इलाज भी बताए, और ये तवील बाब है, और असल में आकाए हैं रूहानी बीमारियों का इलाज बताने के लिए। एक शख्स आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ, कहा हुजूर मेरा दिल बड़ा सख्त है, मेरे दिल में सख्ती बहुत है, कोई चीज से न मुझे रोना आता है न मेरा दिल पसीजता है, सख्त दिल हो गया हूं, पत्थर दिल हो गया हूं, संग दिल हो गया हूं, कुछ मौन दिल हो जाऊं, ऐसा नुस्खा बताइए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतीम के सर पे हाथ फेरा करो, नरमी आ जाएगी दिल में। देखिए क्या इलाज बताए। यतीम बज़ाहिर बेसहारा होता है, अल्लाह सहारा है सबका, लेकिन दाहिरी सहारा यतीम किसे कहते हैं? जिस नाबालिग बच्चे का बाप इंतकाल कर गया हो और बच्चा छोटा हो तो इस बच्चे को यतीम कहते हैं। यतीम को देख के तरस आता है, हाय हाय बेचारे का बाप चला गया। बज़ाहिर बाप बहुत बड़ा सहारा होता है ना, एक छत की तरह होता है बाप। जैसे घर में छत होती है उसके नीचे लोग आराम से रहते हैं, इस तरह बाप होता है तो उसके साए में औलाद और घर वाले आराम से रहते हैं। ये बेएतबारे असबाब के बात की जा रही है। फरमाया कि सर पे हाथ यतीमों के फेरते रहोगे, अब तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला नरमी पैदा कर। हदीस शरीफ में यतीम की कफालत करने वाला, यतीमों को मदद करने वाला, ताउन करने वाला, इसकी बड़ी तारीफ आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना व काफिलुल यतीम कहातैन, यतीम की कफालत करने वाला और मैं दोनों कल क़यामत के दिन आखिरत में साथ हूं। तो वो सहाबी जिनका हाथ सूख रहा था वो हाजिर खिदमत हो गए, खाने का वक्त था। अब वो सीधा हाथ तो वाकई काम नहीं कर रहा था,
यानी हकीकत में बीमारी थी और परेशानी थी और हाथ मूवमेंट नहीं कर रहा था, खून का दौरान नहीं था, पतला हो गया था हाथ। बेचारे ने कोशिश भी की थी कि सीधे हाथ से खाऊं, लेकिन खा ही नहीं सकता। चलो दरबार रसूल में खाने का वक्त हुआ, सब खाने के लिए बैठे। इन्होंने उल्टे हाथ से शुरू किया खाना, क्योंकि सीधा हाथ तो काम करता ही नहीं। यहां झूठ थी, न बनावट थी, न किब्र था, बल्कि हकीकत में माजूरी थी। आपने उससे भी कहा कि सीधे हाथ से खाओ, झटका दिया सीधा कि मान जा। वो तबीब से नहीं माना, वो हकीम से नहीं माना, वो इलाज से नहीं माना, वो दवा से नहीं माना, तो रसूल की मान। रसूल कह रहा है सीधे हाथ से खा, शुरू हो जा। एक झटका दिया, मालूम नहीं क्या पावर आ गया हाथ के अंदर, सीधा हाथ चालू, सीधा हाथ जारी हो गया, अब सीधे हाथ से खा रहे। अगरचे तकलीफ हुई खाने के अंदर, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ कराई कि हुजूर ये हाथ काम ही नहीं करता था मेरा, ये आपने फरमाया, मैंने हिम्मत कर ली, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दे दी, मैंने सीधा हाथ से खाना शुरू किया। अब दुआ फरमाए कि मुझे सेहत कामिला मिल जाए। मेरा पॉइंट आपसे गुफ्तगू का ये है कि सुन्नतों में जिस्मानी फायदे भी हैं और सुन्नतों की खिलाफ वर्जी करने में जिस्म का नुकसान भी है, जिस्म का नुकसान भी। सुन्नतों में बरकत है, सुन्नतें दीन है, ये सब तो अपनी जगह जो है लंबी तफसील की चीज है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युति'ल्लाह व रसूलह। अभी आजकल जो है अखबारात में हमारी खस्ता हाली और उम्मत के जवाल पर बहुत लिखा जा रहा है। तरह तरह के आर्टिकल लिखते हैं कि ये वजह है हमारे पीछे रहने की, तरक्की न करने की वजह ये है, तरक्की कामयाब न होने की वजह ये है, ये है। ये सब बातें एक तरफ और कुरान करीम की बात एक तरफ। फरमाया दो चीज़ों पर आ जाओ, कामयाबी की हमारी गारंटी। ये जो आर्टिकल लिखता है ये गारंटी नहीं दे सकता, ये खाली आर्टिकल लिखता है, इसके पास जिंदगी नहीं है, वो आर्टिकल लिखता है खाली। सरकार कोई बात फरमाते हैं तो वो जिंदगी में अमल भी होता है और उसका एक्सपीरियंस भी होता है कि ये सुन्नत पर अमल किया तो ये सामने आया, ये सुन्नत पर अमल किया तो ये सामने आया, ये किया तो ये फायदा हुआ। ये सामने प्रैक्टिकल है, दीन प्रैक्टिकल है, बातें नहीं है। दीन प्रैक्टिकल का नाम है कि जिंदगी के अंदर सुन्नतों को प्रैक्टिस में लाना है, एक एक सुन्नत को प्रैक्टिस में लाना है। और हर सुन्नत आसान, कोई सुन्नत मुश्किल नहीं। दीन ही पूरा अल्लाह ताला ने आसान रखा है तो सुन्नत कहां से मुश्किल होगी। खर्चा कोई भी नहीं होता, कोई दाढ़ी रखना चाहे खर्चा बिल्कुल नहीं है, नहीं रखना चाहे तो खर्चा ही खर्चा है, सुबह होते ही खर्चा। जेब में मिसवाक रख लिया, कोई खर्चा नहीं, 4 आने के अंदर गरीब भी मिसवाक करेगा, फायदे मालदार को जो मिलते हैं वो गरीब को भी मिल जाएंगे। 4 आने में 70 फायदे नहीं। 4 आने का मिसवाक गरीब भी करे, अमीर भी करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी सुन्नतें बताई, तो निकाह के मौके भी ऐसी सुन्नत बताई कि हर आदमी आसानी से निकाह कर सके, मालदार भी कर सके, गरीब भी कर सके, और मामला बिल्कुल सादा और सीधा सादा हो। शादी के अंदर ये जो 3 नुक्ते हैं ना, उसको निकाल के शादी कर देने की जरूरत है। बस रस्मों को निकाल दीजिए, लंबी लंबी जो है फहरिस्तें जो खवातीन की होती है ड्रेसेस की, ये भी निकाल दीजिए। आप लोगों के यहाँ बड़े कीमती ड्रेसेस बनाए जाते हैं, जरी के, कसब के, फलां का जोड़ा, फलां का जोड़ा, फलां का जोड़ा। एक औरत ने कहा अपनी सहेली से कि मैंने तो सब बादले का जोड़ा बनाया,
चंपाकली का हार बनाया, फलां का ये बनाया, और दो तख्त पर बैठने का बनाया, वलीमे के दिन का बनाया, और वलीमे के दिन के बाद का बनाया, रुखसती का बनाया, आने का बनाया, जाने का बनाया। मैंने कहा खाली कफन नहीं बनाया, बाकी सब कुछ बनाया। 50 जोड़ा दिया, हर जोड़ा दे दिया, खाली मरने का जोड़ा नहीं। उसमें बदफाली समझ लिया, बदशिगोनी समझ लिया तो वो नहीं देते, बाकी हर जोड़ा दे दिया। कोई जरूरी नहीं है, इसराफ मत करो। शादी के अंदर बिल्कुल मामले को सादा और सिंपल रखो, और मालदार लोग सादा शादी करें ताकि गरीब के लिए वो एग्जाम्पल बन जाए कि देखो इतने बड़े मालदार थे, कितना सिंपल शादी की, तो फिर गरीब के लिए आसान हो जाएगा कि चले जब उन्होंने इतना मालदार होकर कुछ खर्च नहीं किया तो हम क्या को जबरदस्ती खर्च करें। भाई ये मजलिस में बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, हज़रत कारी अय्यूब मदनी साहब मौजूद हैं, हाफिज़ दाऊद साहब मौजूद हैं, हज़रत मौलाना इकबाल साहब मौजूद हैं, हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब दामद बरकातहुमुल आलिया मौजूद हैं, हज़रत मौलाना शुएब साहब मेरे साथी दर्स के वो मौजूद हैं, और हज़रत मौलाना वहाँ तशरीफ़ रखते हैं वो मौजूद हैं। और इतने लोगों के सामने और उलमा के सामने हम जैसों का बोलना ये बेअदबी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये बोलना आ गया और बोलने लगे तो सब अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। हम अपने आप को तालिब इल्म समझें और समझते हैं, और हम इन सब का एहतराम करते हैं, और इन सब को मुक़द्दस और बुज़ुर्ग समझते हैं, और इनको हमारी आँखों का तारा समझते हैं। मुझे चूँकि हुक्म था बहुत अरसे पहले हज़रत मौलाना इकबाल साहब ने लिखवाया था, इसलिए मजबूर था मैं यहाँ चंद बातें अर्ज़ करने के लिए, वो मैंने अर्ज़ की हैं। अगर गुजारिशात में अगर लफ्ज़िशें रही हों, कुछ गलतियाँ रही हों, तो बुज़ुर्गों से मेरी दरख्वास्त है कि मेरी इस्लाह फरमाएँ। व आखिर दावाना।